Hello everyone, this is me Kashmala Ali and welcome to my YouTube channel Train Machine Models। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रोग्रामिंग सीरीज़ पाइथन प्रोग्रामिंग और इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे पाइथन के बेसिक कंसेप्ट्स और फिर उसके बाद हम जाएंगे एडवांस लेवल पर। अगर आपने पहले कोडिंग नहीं की हुई है, ये आप न्यू है कोडिंग में, देन डोंट वरी, ये सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद यू कैन राइट योर ओन कोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे पास एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जो कि टेम्पररी स्टोर करती है हमारे जो डेटा होता है या वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकती है। बेसिकली हमें जब प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें अपना डेटा सेव करवाना होता है ताकि हम उसे फ्यूचर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में यूज़ कर सकें। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं कि हम लोग उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें, और ये टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं। आप इनकी वैल्यूज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान भी चेंज कर सकते हैं। पर वेरिएबल को नेम करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। पहला रूल हमारे पास इसका क्या है कि आपको जो वेरिएबल नेम है वो या तो कोई लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ABC इस किस्म कोई भी लेटर हो जाए या फिर अंडरस्कोर हो। दूसरी बात यह कि वेरिएबल आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वेरिएबल नेम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड आपका ये है कि वेरिएबल जो है वो अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स कंटेन करता है, जैसे A to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। नंबर्स जो है वो आप मिड में यूज़ कर सकते हैं या एंड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वेरिएबल का नेम जो है वो आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में मैंने नेम 3 टाइम्स लिखा हुआ है। अब ये नेम्स जो है नेम लफ्ज़ है, लेकिन ये अगर हम प्रोग्रामिंग में आएंगे तो ये नेम जो है ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये केस सेंसिटिव हैं, आप जिस हिसाब से लिखेंगे आपको वेरिएबल को कॉल करते हुए वही नेम यूज़ करना होगा, और आप रिजर्व वर्ड को वेरिएबल नेम्स पे यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? ये बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनके हमारे पास कोई प्री डिफाइंड मीनिंग जो होते हैं वो डिफाइन हुए होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब जब हम लोग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे अभी पाइथन में, तो कुछ चीज़ें होंगी, कुछ फंक्शंस होंगे, जैसे प्रिंट का फंक्शन है, या फिर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इफ़ एल्स या लूप्स होते हैं। तो वो सारे जो है वो रिजर्व वर्ड हैं, उनके मीनिंग्स प्री डिफाइन है लैंग्वेज पे। हम उन वर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग अपने एडिटर पे जाते हैं और वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सो वी आर इन अवर एडिटर नाउ। मैं इस वक्त जो प्रोग्रामिंग के लिए एडिटर यूज़ कर रही हूँ वो है पाइचार्म। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए, जैसे VS कोड यूज़ कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, सबलाइन यूज़ कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी अवेलेबल्स होते हैं डिफरेंट, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं पाइचार्म यूज़ कर रही हूँ। एडिटर आप आपकी अपनी चॉइस का, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हम वेरिएबल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं अपनी पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए सिंपल क्या है, हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, और जो वैल्यू हम उसे असाइन करना चाहते हैं वो असाइन कर देंगे। अगर जैसे मैं फर्स्ट वेरिएबल ले लेती हूँ x, ये मेरा वेरिएबल डिफाइन हुआ, मतलब मैंने x जो है वेरिएबल का अपने नेम रख दिया, इक्वल टू, और बेसिकली असाइन करी हूँ मैं इसे वैल्यू, और 10 मैंने अपने एक वेरिएबल क्रिएट किया x, और उसे जो मैंने वैल्यू असाइन कर दी वो है 10। अब ये वेरिएबल जो है ये मेरी मेमोरी के अंदर सेव हो गया, और जो डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन में ये जो है आपके पास एक मेमोरी में ये स्टोर हो जाता है, ये टेम्पररी स्टोर होता है, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फिनिश होती है तो ये मेमोरी में से खुद ही डिलीट हो जाता है। अब अगर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है तो अब मैं इसको प्रिंट करूँगी स्क्रीन पे अपनी। प्रिंट करने का पाइथन में तरीका क्या होता है कि सिंपल प्रिंट का कीवर्ड लिखेंगे, ये प्रिंट कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, और क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस
और पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ हमने प्रिंट करवानी है स्क्रीन पे वो लिख देंगे। हमें चाहती जो इस वेरिएबल की वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए, तो मैं सिंपल क्या लिखूँगी, एक्स लिख दूँगी। अब एक्स लिखने के बाद मैंने रन का बटन दबाया तो देखिए स्क्रीन के ऊपर मेरे पास 10 लिखा हुआ आ गया। ये मेरे पास इंटीजर था। और अब अगर मैं चाहती हूँ कि कोई मैं वेरिएबल में वैल्यू जो स्टोर करवाऊँ वो स्ट्रिंग को, अब जैसे मैंने नेम एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू मैंने असाइन कर दी ट्रेन मॉडल। ओके, अब अगर जो मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको हम हमेशा उसमें डबल क्वाट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे मैंने नेम को असाइन किया ट्रेन मशीन मॉडल्स, तो मैंने इसे डबल क्वाट्स के अंदर लिखा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी स्क्रीन के ऊपर 10 और ट्रेन मशीन मॉडल्स दोनों प्रिंट हो जाए, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, एक्स के बाद कोमा डालूंगी और कोमा डालने के बाद मैं अपना दूसरा वेरिएबल का नेम लिख दूँगी। मतलब जो दूसरा वेरिएबल मैंने डिफाइन किया हुआ होगा, मैंने नेम किया हुआ था उसका, तो देखिए अब 10 और ट्रेन मशीन मॉडल्स जो है वो प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। अब जो आता है, अब हमने जब वेरिएबल के जो पढ़े थे रूल्स, उसमें हमने कहा था कि केस सेंसिटिव होता है। अब जैसे अभी देख रहे हैं ये नेम लिखा हुआ है, अगर मैं इसे चेंज कर देती हूँ कैपिटल एन से, तो आप देखेंगे, लेट मी रिमूव दिस एक्स। ओके, अब आप देखेंगे कि एरर जनरेट कर देगा यहाँ पर। नेम इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो है वो स्मॉल एन के साथ नेम था, मैंने कैपिटल एन के साथ किया है, तो इसने मुझे नॉट डिफाइंड का एरर दे दिया है। केस सेंसिटिव इस सेंस में है कि वेरिएबल नेम कि आपको जिस केस में आपने वेरिएबल डिफाइन किया, आप उसी केस को यूज़ करते हुए उसे कॉल करेंगे। ओके, अब अगर हमें किसी वेरिएबल की टाइप चेक करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रिंट टाइप और नेम वेरिएबल, नाउ हिट द रन बटन। सो स्ट्रिंग डेटा टाइप थी इसलिए str आ गया। अब अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए देखिए, जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है a, b एंड c। अगर मैं चाहती हूँ तीनों वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन हो जाए, लाइक 100, तो मैं क्या करूँगी, मैं चाहती 3-4 जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें एक वैल्यू असाइन हो, तो मैं उन वेरिएबल्स के नेम लिखूँगी और जो वैल्यू असाइन करनी है वो लिख दूँगी। अब अगर मैं प्रिंट करूँ लाइक बी वेरिएबल, so here's the result, it's print 100 on a screen। ओके, अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी हो, जैसे p q r 3 वेरिएबल्स है जस्ट सपोज, तो p q r हम लोग सेपरेट करेंगे कोमा से, इक्वल का साइन, और हम इन्हें कोई भी वैल्यू असाइन कर लेंगे लाइक 1 2 एंड 3। और अगर मैंने प्रिंट करूँ, सो प्रिंट, just suppose I'm going to print R on a screen, then R की वैल्यू 3 थी, 3 प्रिंट हो गई हमारी स्क्रीन पे। अब अगर हमें पाइथन में कमेंट्स लिखने हो तो हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं, सिंपल जो है वो हैश साइन एंड देन वी राइट कमेंट्स। जैसे मैं ये लिखती हूँ कि ये वेरिएबल के जो है लेक्चर है, सो सिंपल ये कमेंट हो गए। सो अगर यहाँ तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूँगी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।